Assalamu alaikum, dear students. Today we have to read the second part of our 15th chapter, Transport and Communication. In our previous lecture, we read about transport, and today we have to go through the communication. In this session, I will teach you all about what communication is and what are its types. मतलब क्या क्या ways है through which we communicate with people. So coming down to communication, मैं आपको बता दूँ वाई आप मुझे एक बात बोलो, आप अपने पेरेंट्स से क्यों बात करते हो? वाई डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स और वाई डू यू टॉक टू द पीपल्स अराउंड यू? तो मैं आपको इस चीज़ का आंसर बताती हूँ। हम इसीलिए लोगों से बात करते हैं ताकि या तो हमें कुछ ज़रूरत होता है, या तो हमें उनको कुछ बताना होता है, या तो हमें उनको कोई मतलब अपने इमोशंस के बारे में बताना होता है। देयर आर मैनी थिंग्स, या तो कोई इनोवेटिव आइडिया होता है। देयर आर मैनी थिंग्स जो हमें उनको बतानी होती है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊँगी, जब आपको भूख लगती है, सो इट्स वेरी नेचुरल, आपको भूख लगेगी तो आप क्या करोगे? बीइंग ए स्मॉल चाइल्ड यू कांट डू एनीथिंग। सो आप अपने मामा के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि भूख लगी है, कुछ दो। सो यू कम्युनिकेट, दिस इज़ कम्युनिकेशन। आप उसको बताते हो तो वो वापस रिएक्ट करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। सो वाई डू वी कम्युनिकेट? वी कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू शेयर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी, आप जिसके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप उसको बताते हो। आइडियाज़, अगर आपके पास कोई आइडिया होगा, इनोवेटिव आइडिया होगा, नया नया कोई ख्याल होगा कि नहीं वो नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप वो बताते हो। थॉट्स, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, आप वो बताते हो। या अगर आपके इमोशंस होंगे, कभी आपको अंदर में कुछ इमोशन, आपको पापा ने डांटा तो आप जाके मम्मा को बताते हो। सो यू कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू टेल योर इमोशंस टू योर मामा। एंड थर्ड, मैं आपको और भी बता दूँ दैट नॉट ओनली फॉर दीज पर्पजेज, अगर कभी डेंजर भी होता है ना, वी ऑल्सो कम्युनिकेट इन ऑर्डर टू शेयर डेंजर। देखो क्या, अगर कभी कोई डेंजर होता है, मतलब कोई गाड़ी आ रही होती है, आपका कोई फ्रेंड वहाँ पे होगा, खुदा ना खासा, तो आप उसको चिल्लाओगे वहाँ से भागो। आप वहाँ कम्युनिकेट करते हो, आप उसको बोलते हो कि देर इज़ डेंजर, गो फ्रॉम गो अवे फ्रॉम दैट प्लेस। सो वी कम्युनिकेट फॉर दीज थिंग्स। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आज तो वैसे सीइंग भी आता है इसमें, मैं बता दूं, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, क्योंकि आज तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर ऑन व्हाट्सएप, हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू इंटरनेट। सो सीइंग ऑल्सो वी कैन ऑल्सो ऐड हेयर, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। सीइंग भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ डेज। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग मतलब एक तो सुनना और बोलना, वो पहले बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड थे कम्युनिकेशन में, बट अब यहाँ पे सीइंग भी आ गया, क्योंकि हम ज़्यादातर व्हाट्सएप ही, आप आज भी देख सकते हो, हम टीचर्स आपको कम्युनिकेट करते हैं थ्रू व्हाट्सएप। तो आप, हम बात नहीं कर पाते हैं, मगर हम अपने जो इन्फॉर्मेशन होता है हम तक, या आपको कोई थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है मैम, वो है, ये है, आप थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सीइंग, आप देखते हो, लिखते हो और भेजते हो। तो मैं देखती हूँ, लिखती हूँ और भेजती हूँ। सो सीइंग ऑल्सो इंक्लूड हेयर। सो नोट, वी कैन इवन टॉक विदाउट वर्ड्स। वर्ड्स के बगैर भी हम क्या बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे? थ्रू हैंड्स, मूवमेंट्स, साउंड्स एंड साइन। थ्रू हैंड, अगर कोई आ रहा होगा, हम ऐसे बोलेंगे इधर मत आओ। थ्रू मूवमेंट्स, अगर आपको मतलब पीछे से कोई इंसान चल रहा होगा, तो आप आगे वाले को बोलोगे कि ये मुझे फॉलो कर रहा है, मतलब ये शायद चोर है या किडनैपर है, तो आप ऐसे दिखाओगे कि पीछे से कोई है। या थ्रू साउंड, अगर कोई ऐसे हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर हमें कभी लगती है तो हम कहते हैं आउच, तो पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि इसको लग गई। एंड थ्रू साइंस ऑल्सो, जैसे बेचारे जिनको सुनाई नहीं देता है, जो डम होते हैं, सॉरी डेफ होते हैं, नॉट डम, सॉरी, जो डेफ होते हैं, उनको नहीं सुनाई देता है, तो थ्रू साइंस वी कम्युनिकेट। वो हाथों की मूवमेंट को देख के साइंस हम उनको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको मैं और एक ये बता दूँ, सॉरी हैंड्स तो यहाँ पे आ गया, साइंस में आपको बता दूँ, जैसे कि रोड्स पे होते हैं, ऐसे गोल बना के होता है, और यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, मतलब ये बंद है रोड, ऐसे होता है, ठीक है। थ्रू साइंस ऑल्सो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमंस जो है वो कम्युनिकेट करते थे किनके थ्रू? साइंस के थ्रू ही। फिर आगे जाके अल्फ़ाबेट्स हो गए, फिर साउंड्स, साइंस धीरे धीरे साउंड्स में चेंज हो गई, साउंड्स फिर अल्फ़ाबेट्स में, फिर सिम्बल्स, और फिर सिम्बल्स वही अल्फ़ाबेट बन गए।
और पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर हमें किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता था जो दूर होता था, तो हम क्या करते थे। पुराने ज़माने में जब राजाओं का ज़माना होता था, दे यूज्ड पिजन्स टू कैरी देयर मैसेज। वो पिजन्स यूज़ करते थे अपनी मैसेज कैरी करने के लिए, या तो फिर वो घोड़े पे किसी को भेजते थे अपना फरमान लिख के, तो वो उनको देता था। बट दीज मेथड जो थे, ये एक तो बहुत ही स्लो थे, एक तो ये किसी काम के नहीं थे, ये बहुत ही अगर हम मतलब 1 महीना पहले हमें किसी को कुछ बोलना होता था, वो 2 महीने बाद उसके पास चला जाता था। एंड दैट वर नॉट रिलायबल, मतलब हम रिलाई नहीं कर पाते थे उनके कि वो पहुंचेगा भी या नहीं। मतलब हमें नहीं पता था कि जिस काम के लिए हमने वो चीज़ भेजी है वो उधर पहुंचेगी भी या नहीं। टुडे देयर आर मैनी फास्ट एंड रिलायबल मीन्स ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। आज का जो ज़माना है बहुत ही फास्ट है, मतलब बहुत ही तेज़ हम चल रहे हैं, और बहुत ही रिलायबल है। मतलब हमें पता है कि अगर हमें किसी को कोई मैसेज भेजनी है, मतलब आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई नो दैट कि ये मेरे बच्चों तक पहुंच जाएगी खुदा के मदद से, जस्ट बिकॉज इंटरनेट है, आई कैन सेंड यू दिस। मतलब दीज आर द रिलायबल मीन्स ऑफ रिसीविंग एंड सेंडिंग मैसेज। सो कमिंग डाउन, मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम क्या था, ये पुराने ज़माने में होता था, आज भी होता है, बट आज उसका इतना यूज़ नहीं होता है। द चीपेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड पुराने ज़माने का, नॉट नाउअडेज। चीपेस्ट मतलब इसको कम पैसे लगते थे, और ये फिर ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हम रिलाई कर सकते थे कि हाँ, अगर हमने भेजा देर सवेरी मगर पहुंच जाएगी हमारी चीज़ जहां हमें पहुंचना है। तो इस सिस्टम में क्या होता था, आपको मैंने यहाँ पे ये बना के रखा हुआ है, गो थ्रू इट। पहले लेटर बॉक्स, मतलब हम लेटर लिखते थे, उस पर अपना नाम, एड्रेस, मतलब जिसको हमें भेजना था उसका नाम और एड्रेस, किसने भेजा उसका नाम और एड्रेस, और वहाँ पे पिन कोड जो होता है ना, पोस्टल पिन का मतलब होता है बच्चों पोस्टल इंडेक्स नंबर। फिर से मैं बताती हूँ, पोस्टल इंडेक्स नंबर मतलब पिन कोड। इससे क्या होता था कि एग्जैक्टली जहाँ पे हमें आसानी होती थी, इन पोस्टल सिस्टम वालों को, कि आसानी मतलब एग्जैक्टली वहीं पे लेटर पहुँचती थी जहाँ पे हमें पहुँचानी होती थी, पहुँचानी होती है इनफैक्ट। तो क्या होता है, लेटर बॉक्स जो है, लेटर पहले लेटर लिखते थे हम, उसके बाद लेटर बॉक्स में डालते थे, वहाँ से पोस्टमैन कलेक्ट करता था और पोस्ट ऑफिस लेता था। फिर पोस्ट ऑफिस में वो सारा सॉर्ट होता था, वो देखते थे कहाँ किसको क्या भेजना है, फिर वो उनको भेजते थे थ्रू या लैंड या एयर भेजते हैं या सी भेजते हैं, कहाँ जहाँ उनको जाना होता है। फिर वहाँ जाके वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में फिर से ये लेटर्स कलेक्ट होती है, वहाँ पे फिर से सॉर्ट होती है, और फिर पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से लेके जाता है कहाँ तक, जहाँ तक उस लेटर को पहुँचना होता है। नाउअडेज़ आज हम देखते हैं कोरियर सर्विसेज है, वो बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होती है। हमें कोई चीज़ मंगानी होती है ऑनलाइन, हम कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो वो थ्रू कोरियर सिस्टम्स हमें डिलीवर हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये जल्दी से हमें अपनी चीज़ें पहुंचा देती है। कमिंग टू सेकेंड, टेलीफोन्स बच्चों आपको पता ही है, ये इट इज़ द आई थिंक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप लोगों को पता ही है। ये इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। और इसमें क्या होता था कि इसमें क्या होता है, इवन हम फ़ोन करना होता है किसी को, विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स वी कैन कॉल एनी वन एनीवेयर ऑन द वर्ल्ड, कहीं पे भी दुनिया में हम विद इन सेकेंड्स हम उससे बात कर सकते हैं। दूसरा है FS स्माइल और फैक्स मशीन। ये क्या होता है, ये एक ऐसी मशीन है जिससे हम मैसेज और अपनी पिक्चर्स इमिडिएटली सेंड कर सकते हैं टेलीफोन लाइंस के थ्रू। ठीक है, वो एक बड़ी मशीन होती है, एक इंसान के पास भी और दूसरे इंसान के पास भी। अगर वो यहाँ से टाइप कर रहा होता है, वो थ्रू टेलीफोन लाइंस वहाँ जाता है और वो वहाँ पे रिसीव करता है कि ऐसे मतलब ऐसे इसने फैक्स किया है या कोई पिक्चर भेजा है, तो वो थ्रू थ्रू टेलीफोन लाइंस वहाँ जाती है। अब नाउ कमिंग टू थर्ड वन, इंटरनेट। बच्चों इंटरनेट आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को मतलब बिल्कुल पता होगा, यू विल बी एवरीवन इज अवेयर अबाउट द थिंग इंटरनेट। ये क्या है, network that links computers all over the world using telephone lines and satellites। इंटरनेट जो है ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके रखता है, या तो टेलीफोन लाइन से या तो फिर सैटेलाइट से। आज हम कंप्यूटर्स के बदले मतलब यहाँ पे फ़ोन्स भी हम बोल सकते हैं, आई कैन से फ़ोन्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंप्यूटर, यू कैन से ये भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है। सो दीज जो ये इंटरनेट है ये लिंक करता है हर किसी कंप्यूटर को थ्रू
किससे, टेलीफोन लाइन से या सैटेलाइट से। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, इट्स मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है? देखो बच्चों, जो मैंने आपको ऊपर ये 3 बोले ना, ये सारे क्या होते हैं, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, ये सब पर्सनल यूजेस के लिए होते हैं। मगर जो ये मास मीडिया है ना बच्चों, ये होता है मास के लिए। मतलब अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो या कुछ भी बोलना हो ऑन मतलब इस प्लेटफॉर्म में कि सारे बहुत बहुत नंबर ऑफ पीपल सुने, ये चीज़ें तो मिनिमम नंबर्स ऑफ पीपल सुनते हैं। मगर जो ये मास, तो अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स को कोई मैसेज देनी होगी तो वो यूज़ मास मीडिया। ये इंक्लूड करती है न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़ एंड टेलीविजन्स। आप लोगों को पता ही है इन 3 चीज़ों के बारे में। अखबारों पे न्यूज़ होती है, रेडियो पे इट्स यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल एज़ फॉर न्यूज़, और टेलीविज़न जो है इस पर हर वैरायटी की आपको चीज़ मिलेंगी। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को कोई रेसिपी ये करनी होगी, कोई रेसिपी दिखानी होती है किसी चीज़ के बारे में, तो वो टेलीविज़न पे अपनी एक चैनल बना के दिखाता है फॉर मास पीपल, मतलब दुनिया में कोई भी देख सकता है। या तो फिर किसी को कोई सीरियल होता है, कोई मॉरल ये लेसन हमें टीच करता है, तो वो टेलीविज़न पे डालता है। या तो फिर क्या होता है कि जैसे हमारे बच्चे कार्टून देखते हैं, उस पर भी कभी कभी मॉरल लेसन्स होते हैं या फिर फन पर्पज़, तो वो भी टेलीविज़न पे डालते हैं। So this was the end of our 15th chapter. Hope you all understood it very well. Khuda Hafiz.